शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर जिनके अपॉइंटमेंट के लिए 2-2.5 महीने वेट करना पड़ता है, इन्हें दूसरे शहर में किसी बहुत बड़े सेमिनार में स्पीच देने का इनविटेशन मिला है। और डॉक्टर साहब को बहुत उत्साह है, क्योंकि 3-4 साल से वेट करते करते अब जाकर ये इनविटेशन इन्हें आया है। डॉक्टर साहब घर से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, पता चला कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अगली फ्लाइट कल दिन में 10 बजे की है, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने मन में ठान लिया कि जाना है तो जाना ही है, और ड्राइवर से बोले, मैं अपने घर फोन करता हूं, तुम अपने घर फोन कर दो कि हम गाड़ी से जा रहे हैं। 6-7 घंटे का रास्ता, अभी दोपहर की 4 बजे है, हम आराम से रात तक वहां पहुंच जाएंगे। गाड़ी चले अभी 2-2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। ड्राइवर ने चेक करके बताया, सर 20-25 मिनट लगेंगे रिपेयर करने को, मैं करता हूं। अब डॉक्टर साहब के पास भी कोई उपाय नहीं था, सो बुक लेकर के पढ़ने बैठ गए। अचानक थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों, मगर डॉक्टर साहब ने गाड़ी का गेट खोला और उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर साहब झोपड़ी में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है और एक बूढ़ी माताजी भोजन बना रही है। अब अनजान व्यक्ति को अचानक देख करके बूढ़ी माताजी ने प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। डॉक्टर साहब ने पूरी घटना बताई और यहां आने का कारण क्या है, इस झोपड़ी में प्रवेश करने का, यह उन्हें भी पता नहीं है। डॉक्टर साहब का नाम सुनकर के बूढ़ी माताजी चौंक गई और आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है। डॉक्टर साहब समझ न सके। काफी पूछने पर माताजी ने बताया कि मेरा बेटा लगभग 1.5-2 सालों से बीमार चल रहा है। मैंने अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार सारे उपाय कर लिए, डॉक्टर को भी दिखाया, अपने खेत और जमीन सब बेच दी, मगर ठीक नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि एक ही डॉक्टर है जो इसे ठीक कर सकता है। उस 2-2.5 महीने तक तो उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, और अपॉइंटमेंट भी मिल गया तो उसकी फीस इतनी है कि आप दे ना सकोगी। और देखिए प्रभु की अजीब लीला, मैं तो रोज केवल बैठ करके देख रही हूं आंखें बंद करके कि आप यहां आकर के मेरे बेटे को देख रहे हैं, इसका इलाज कर रहे हैं, और आज आप यहां पर बैठे हैं। अब डॉक्टर साहब सोच रहे हैं, इन्हें जाना कहीं था, फ्लाइट खराब हो गई, गाड़ी से निकले, गाड़ी खराब हो गई ठीक यहीं पर, और झोपड़ी में घुसने का भी कोई विशेष कारण नहीं था, फिर भी झोपड़ी में प्रवेश किया। अब यह प्रकृति की अद्भुत लीला है कि डॉक्टर साहब को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, माता मुझे सेमिनार में जाना है, मैं जाता हूं, कल की स्पीच के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा और आपके बेटे को देख करके शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज कराऊंगा, और आप चिंता न करें, पूरा खर्च मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठ गए और सोच रहे कि बूढ़ी माताजी आंख बंद करके सोच रही है। इससे ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण कहते हैं। आजकल आकर्षण पर बहुत से सेमिनार हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने भी इस सेशन के लिए आकर्षण का नियम, इसके सेमिनार अटेंड किए थे, और तभी 3-4 साल से सोचने के बाद में डॉक्टर साहब ने कंटिन्यूअस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम किया, और यह इनविटेशन उन्हें मिला है। और माताजी जो कुछ नहीं जानती है, इन्होंने कहीं से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम नहीं सुना, फिर भी आंखें बंद करके रोज देख रही है कि डॉक्टर मेरे घर आ रहे हैं, मेरे बेटे को देख रहे हैं। और प्रकृति ने संसाधन भेजा, लोग भेजे, यह हम सुनते हैं, डॉक्टर साहब को वहां ला करके खड़ा कर दिया। प्रकृति का अद्भुत नियम है, जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, किसी चीज को आकर्षित करते हैं, तो लोग भेजती है, संसाधन भेजती है, और अवसर प्रदान करती है, माहौल बनाए जाते हैं। यदि आप भी आकर्षण के इस नियम को समझना चाहते हैं, इससे चीजों को, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, सपनों को जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो
आपके लिए मैंने 31 जुलाई रविवार को 12 से 2 घंटे दिन में एक ऑनलाइन सेशन प्लान किया है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर खुद को रजिस्टर करें। जिन्होंने 30 जुलाई की डेट सेव की है, पहले मैंने 30 जुलाई की डेट दी थी, मगर काफी फोन कॉल्स आए कि शैलेश जी 30 जुलाई शनिवार है, प्लीज आप संडे को रखिए जिससे हम लोग जुड़ सकेंगे। तो मैंने डेट रिशेड्यूल की है। जिसने 30 तारीख की डेट सेव की थी वो भी प्लीज डेट को रिशेड्यूल कर ले। अब हम 31 जुलाई रविवार दोपहर 12 बजे मिलने वाले हैं। यदि आप तैयार हैं तो मैं तो तैयार ही हूं।